नाज़रीन, आज हम बात करेंगे OOCL शिप, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर शिप है। ये शिप बेसिकली कंटेनर शिप है जिसमें हर किस्म के कंटेनर्स को एक मुल्क से दूसरे मुल्क समंदर के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस शिप की लंबाई 400 मीटर है, जो कि तकरीबन आधे किलोमीटर के करीब है। इस शिप में कंटेनर्स को रखने के लिए 24 फ्लोर्स बनाए गए हैं, जिनमें से 12 फ्लोर्स शिप के अंदर ही हैं और 12 फ्लोर्स शिप के ऊपरी हिस्से में बनाए गए हैं। इन 24 फ्लोर्स में 21,413 कंटेनर्स को रखा जाता है। ये इस सीक्वेंस से रखे जाते हैं कि एक भी कंटेनर अपनी जगह से ना हिल सके। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये शिप 1,91,317 टन यानी कि 336 A380 एरोप्लेन्स जितना वजन आसानी से एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रांसपोर्ट कर सकती है। अगर हम बात करें इस शिप की इंजन की, जो कि लाखों टन वजन आसानी से एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रांसपोर्ट करती है, तो इस शिप का इंजन 1,00,000 हॉर्स पावर जनरेट करती है, जो कि दुनिया में सबसे बड़े डीजल इंजन में से एक है। लेकिन आपको ये जानकर और भी हैरत होगी कि ये शिप पर आवर 9 टन हैवी फ्यूल यूज करती है। दुनिया की सबसे बड़ी शिप होने की वजह से इस शिप के पार्ट्स का साइज और वजन दूसरे शिप्स के मुकाबले बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें इस शिप की रोड चेन की, तो ये 770 मीटर है, जिसका टोटल वजन 440 टन बनता है। यानी कि इस शिप की रोड चेन का वजन भी बोइंग 7478F एरोप्लेन के वजन से ज्यादा है। नाजरीन, इतने बड़े शिप को संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ कैप्टन पे होती है, जो कि यकीनन बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसे देखना होता है कि कोई भी छोटी सी गलती इससे या इसके स्टाफ से ना हो, क्योंकि इनकी एक छोटी सी गलती इस शिप और शिप को बनाने वाले कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। इस कंटेनर शिप ने 2020 में अपना पहला सफर शुरू किया और ये कहा जाता था कि जो कैप्टन इस शिप को बिना किसी हादसे के स्केड्यूल के मुताबिक अपनी मंजिल पे पहुंचाएगा, तो उसे वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड का टाइटल दिया जाएगा। नाज़रीन, इस शिप ने जिन जिन पोर्ट से कार्गो लोड करना होता है और कार्गो कंटेनर्स किस तरह रखे जाने हैं, ये सब कुछ पहले से प्लान कर लिया जाता है। कंटेनर्स के लिए स्पेसिफिक एरिया डिसाइड किया जाता है। अगर कोई भी कंटेनर प्लान से हटके कहीं और रख दिया जाए तो सफर के दौरान उस कंटेनर की वजह से मसला हो सकता है। अगर कोई क्रेन ऑपरेटर कंटेनर लोड करते हुए एक छोटी सी भी गलती कर दे, यानी कि कंटेनर्स गलत एरिया में रख दे, तो ये शिप के कैप्टन के लिए मसला खड़ा कर सकती है, क्योंकि अगर लोड एक तरफ ज्यादा हो और दूसरी तरफ कम, तो शिप के डूब जाने का खतरा होता है। इस शिप में जो कंटेनर्स रखे जाते हैं, उन्हें मजीद सिक्योर बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, उसे बनाने में $1 मिलियन की लागत आई थी। इस शिप के एंड में गाइगेंटिक वाटर टैंक्स भी बनाए गए हैं, जिनमें 62,000 टन पानी आ सकता है। ये टैंक्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि अगर कभी कंटेनर्स का वजन एक तरफ ज्यादा बढ़ जाए, तो दूसरी साइड पे इन टैंक्स में समंदर के जरिए पानी भर दिया जाता है, जिसकी वजह से शिप का बैलेंस मेंटेन रहता है। और जब दूसरे साइड के कंटेनर्स का वजन मेंटेन हो जाए, तो टैंक्स में भरे हुए पानी को समंदर में दोबारा से रिलीज कर दिया जाता है। फ्यूल ज्यादा कंज्यूम करने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज्यादा कॉस्ट आती है। यहाँ के कैप्टन्स की कोशिश होती है कि कम से कम फ्यूल लग सके ताकि कॉस्ट कम की जा सके, और ये यकीनन इसी वजह से करते हैं ताकि ये वर्ल्ड टॉप कैप्टन्स की लिस्ट में आ सके। नाज़रीन, समंदर में कुछ ऐसे एरियाज भी होते हैं जिन्हें डेंजर जोन कहा जाता है। ये वो एरियाज होते हैं जहाँ पायरेट्स रहते हैं, यानी कि समंदर के लुटेरे। पायरेट्स इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन शिप्स के लिए घात लगाए बैठे रहते हैं ताकि इन शिप्स को लूट सकें। पायरेट्स ग्रुप की शक्ल में शिप पे अटैक करते हैं, और अगर ये कामयाबी से शिप में इंटर हो जाएं, तो शिप के पूरे क्रू को यरगमाल बना के शिप को लूट लिया जाता है। जब डेंजर जोन आता है तो कैप्टन समेत पूरा क्रू ही परेशान हो जाता है, क्योंकि इन्हें पता नहीं होता कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। कैप्टन का कहना है कि इस शिप को चलाना एक मिशन की तरह होता है, क्योंकि आपने एक ही वक्त में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि इंजन का ठीक से चलना, ट्रांसपोर्ट के लिए जो कंटेनर्स रखे गए हैं उनमें कोई खराबी या वो डिसबैलेंस ना हो, और अपनी मंजिल पे दिए हुए टाइम पे खैरियत से पहुंच जाना।
ये शिप 2020 में जब पहली मर्तबा रवाना हुई तो इसकी पहली डेस्टिनेशन शंघाई थी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट है। वहां से इस शिप में कार्गो लोड करने के बाद फिर ये शिप सिंगापुर पहुंची, जहां से इसने अपना फाइनल कार्गो लोड किया। लोड करने के बाद ये शिप सुइस कैनाल की तरफ रवाना हुई, जहां से गुजर के इस शिप ने अपने फाइनल डेस्टिनेशन रोटरडम पहुंचना था, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा पोर्ट है। नाज़रीन, ये शिप जब किसी पोर्ट पे पहुंचने लगती तो इससे पहले मकामी कैप्टन से कोऑर्डिनेशन की जाती, क्योंकि लोकल कैप्टन को ज्यादा अंदाजा होता है कि इस पोर्ट के कितने करीब कंटेनर शिप को रोका जा सकता है, किस पॉइंट तक शिप जा सकती है, और अगर कोई खतरा हो तो वो भी लोकल कैप्टन अच्छे से समझ सकते हैं। OOCL शिप जब स्केड्यूल के मुताबिक अपनी मंजिल पे पहुंची तो ये इस शिप के कैप्टन का जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। नाज़रीन, यहाँ तक आज का हमारा एपिसोड खत्म हुआ जाता है। अगर आप दुनिया के सबसे खतरनाक रोड के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे एपिसोड वर्ल्ड डेंजरस रोड में देख सकते हैं।